इस दुनिया की हर चीज को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत और दिलकश बनाया है, जिसमें इंसान सर फहरिस्त है। तो फिर क्यों बहुत से लोग अपने आप से खुश होने के बजाय अपनी ज़ाती खूबसूरती को बढ़ाने और ज्यादा मुनफरिद नजर आने के लिए खुद के साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने चेहरों को बहुत से रंगों के पीछे छुपाते हैं, उन पर कॉस्मेटिक सर्जरी का गुलाब चढ़ाते हैं, और क्यों मटेरियलिस्टिक दुनिया के आर्टिफिशियल लोगों का हिस्सा बनते हैं। एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक दुनिया में पिछले साल कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स में तकरीबन 7.4% की शरह से इजाफा हुआ है, जो यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद है। और क्या ये सब महज इसलिए कि ज्यादा मुनफरिद नजर आते हुए किसी तरह लोगों की तवज्जो का मरकज बन सके, इस मादी दौर में फेक लोगों की फहरिस्त में खुद को शामिल कर सके। तो फिर अगर उनसे पूछा जाए कि इस ना खत्म होने वाली बेसूद रेस का कसूरवार कौन, तो यकीनन कसूरवार ठहराएंगे इस मुआशरे को, उन गैर जरूरी बार बार दिखाई जाने वाली एडवर्टीजमेंट्स को, फिल्म और ड्रामास को, या फिर अपने सोशल सर्किट को। लेकिन मेरे नजदीक अगर कोई है जो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है, तो वो हम खुद हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम खुद ही अपने खुद को तस्लीम नहीं कर पाते, तो कोई दूसरा क्या करेगा। तो चलें ये सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक इंसान की जिंदगी की सच्ची दास्तान सुनाता। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले एक बच्चे की, जिसको पैदाइश से पहले ही मां के पेट में एक ट्यूमर डायग्नोज हो गया था। इस ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसकी दोनों आंखें दोनों ही तरफ निकली हुई थी, उसकी नाक पूरे चेहरे पर फैली हुई थी, उसकी टांगें भी अपनी असली हालत में मौजूद नहीं थी। ऐसे में माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपनी औलाद को इस सूरत हाल में से गुजरते देखना और बाज़ औक़ात उनको अपनाना। इस बच्चे के साथ भी यही हुआ। उसकी माँ ने उसको अपनाने से इनकार कर दिया और उसको वो हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई। पर थी तो वो माँ, उसके बगैर रह भी ना सकी। लेकिन अब जो ज्यादा फिक्र की बात उसके लिए थी वो ये कि अपने बाकी बच्चों को क्या एक्सप्लेन करेगी, उनको क्या बताएगी कि तुम्हारा नया पैदा होने वाला भाई आम बच्चों से देखने में बहुत मुख्तलिफ है। और तो क्या उसके छोटे बहन भाई उसको तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि इस छोटी उम्र में बच्चों के पास अक्ल शऊर कम होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और किसी भी अनहोनी चीज को तस्लीम करना उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए उसकी माँ ने सोचा कि उसको घर लाने से पहले उसके बहन भाइयों से तफसील से बात की जाए, उनको सिचुएशन एक्सप्लेन की जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ताकि नए आने वाले बच्चे और इन बच्चों के लिए माहौल खुशगवार हो। बस फिर एक दिन सुबह उसकी माँ ने अपने सब बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के दौरान इस बात को डिस्कस किया। उसने बताया कि उन लोगों के नए भाई को किन मसाइल का सामना है, उसके चेहरे के मसाइल हैं, उसकी टांगें अपनी सलाहियत खो चुकी हैं, तो क्या ऐसे में वो उसको प्यार और मोहब्बत से अपना सकेंगे, क्या एक नॉर्मल तरीके से उसके साथ बर्ताव कर सकेंगे। उसकी माँ ने सब बच्चों से उनकी मर्जी पूछी, सब ने हाँ में जवाब दिया और उसको घर लाने की बात की, और आखिरकार उसको घर लाया गया। उसने घर में दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी उसके पेरेंट्स उसको बाहर लेके जाते तो वो लोगों की तवज्जो का मरकज बनता। उसकी माँ अक्सर लोगों को उसे अजीब सी नजरों से देखता पाती, क्योंकि बदकिस्मती से लोग आपको ज़ाहिरी खूबसूरती से जानते हैं, आपके अंदर कोई नहीं जानता, और यही खूबसूरत चेहरा उसके पास नहीं था। दूसरे बच्चे भी उसको मुख्तलिफ और बुरे नामों से पुकारते, जो उसके और उसकी माँ के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह अमल था। इस सब से तंग आकर उसकी माँ ने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना शुरू कर दिया कि किसी तरह ऑपरेशन के जरिए उसकी शक्ल को एक नॉर्मल तरतीब दी जा सके, ताकि वो माशरे में खुद एतमादी से अपने आप को पेश कर सके, बिला झिझक इस सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट कर सके। किस्मत ने उनका साथ दिया और ऑपरेशन काफी हद तक कामयाब रहा। अब उसकी शक्ल पहले से ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सी खामियां थी। टाइम गुजरता गया और उसकी जिंदगी भी अपने डगर पे चलना शुरू हो गई। पर एक चीज जो हमेशा उसके साथ रही वो थी लोगों का अजीबोगरीब रवैया। हर क्लास में उसको कोई ना कोई नया नाम दिया जाता। अब ऐसे में वो कितनी ही कोशिश कर लेता कि नॉर्मल तरीके से बिहेव करे, नॉर्मल तरीके से सोचे, इन बातों का कोई असर ना ले, लेकिन एक नौजवान होने के नाते उसका खुद को अजियत में मुब्तला पाना बहुत ही नॉर्मल था। वो भी इन चीजों को कितना इग्नोर करता। लोगों के इन रवैयों ने उसको अपने चेहरे के साथ कंफर्टेबल ना होने पर मजबूर कर दिया। अब उसको भी अपने चेहरे से नफरत होना शुरू हो गई और वो मुसलसल डिप्रेशन का शिकार होने लगा। 14 साल की उम्र में उसने अपना ये कंसर्न अपने घर वालों और डॉक्टर्स को बताया। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि अगर वो चाहे तो वो दोबारा ऑपरेशन करके उसकी शक्ल को पहले से ज्यादा मजीद बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस मेजर ऑपरेशन में बहुत सा खून बह जाने के साथ साथ उसकी आंखों की बिनाई चले जाने का भी खदशा जाहिर किया। इस चीज ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या करे और क्या ना करे। ऑपरेशन कामयाब भी हो सकता था, और अगर नाकाम हो जाता तो वो पूरी जिंदगी के लिए अपनी आंखों से महरूम हो जाता। अब फैसला लेने का वक्त था। पूरी फैमिली एक बार फिर उसी डाइनिंग टेबल पर जमा थी जहां पर 14 साल पहले बैठकर उन्होंने उसको घर लाने का फैसला किया था। आज भी उस टेबल पर वैसी ही खामोशी थी। उनकी डिस्कशन शुरू हुई। ऑपरेशन के एक एक पहलू के बारे में बात हुई।
ऑपरेशन के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस को टटोला गया, कामयाबी के परसेंटेज को मापा गया, पर इस पूरी डिस्कशन में उसका बड़ा भाई खामोश था। इस सब डिस्कशन के आखिर में उसके भाई ने सिर्फ एक बात कही कि ऑपरेशन के बाद ऐसी खूबसूरती फिर किस काम की कि अगर वो फिर कभी खुद को देख ही ना सके। और यही वो अल्फाज थे जिन्होंने उसे उस दिन उन चीजों की अहमियत बताई जो उसके पास थी। उसने फैसला किया कि वो आज के बाद अपने उसी फेस को बगैर किसी डर, किसी कंफ्यूजन या डिप्रेशन के खुशी से ऑन करेगा। उसने कहा कि बाज़ औक़ात दूसरे लोगों की फिक्र करते हुए हम खुद को ऐसा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं कि जैसा हमें दूसरे लोग देखना चाहते हैं, और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारी खुद की भी कोई पहचान है। हम सबसे अलग हैं, किसी दुनिया की भीड़ का हिस्सा नहीं है। जैसा खुदा ने हमें बनाया है, हमारा असल तो वो है। तो फिर क्यों सो कॉल्ड मॉडर्नाइज कल्चर का हिस्सा बनने के लिए किसी पेयर प्रेशर में आकर या किसी ट्रेंडी फैशन को फॉलो करते हुए अपने असल को मिट्टी के बुतों के पीछे छुपाते हैं? और एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपका चेहरा आपकी शख्सियत का पता नहीं बताता। यह तो आपके दूसरे जिस्मानी हिस्सों में से एक हिस्सा है कि जिससे आप जाने जाते हैं, पहचाने नहीं। नाज़रीन, ये कहानी है एक कामयाब जर्नलिस्ट, एक बेहतरीन स्पीच राइटर और एक मशहूर पॉलिटिकल एडवाइजर रॉबर्ट हॉक की, कि जिसने 14 साल की उम्र में खुशी से अपने चेहरे को तस्लीम किया, क्योंकि वो ये जानता था कि उसकी पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके काम से होगी। और फिर बाद में उसने ये साबित भी किया। क्या आप भी अपने चेहरे को ऑन करते हैं?